आईएसएस से पढ़ने के बाद आपकी गवर्नमेंट जॉब भी हो गई पक्की। तो अगर हम आईआईटी के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट्स आते हैं। मेरी भी आईआईटी की जो रैंक थी वो 161 थी, इसलिए मैं आपको इस एग्जाम के बारे में प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर रही हूँ। इन इंस्टीट्यूट से रिलेटेड जितनी भी मिस इन्फॉर्मेशन और मिस गाइडेंस है आईएसआर के प्लेसमेंट्स को लेके, आईएसआर के फीस स्ट्रक्चर्स को लेके, उन सब को आज हम इस वीडियो में करेंगे डीबंक, ताकि आपको मिल सके एक सिक्योर और क्लियर फ्यूचर। तो बच्चों, आपको एक बहुत ही अमेजिंग बात बताती हूँ। इन सातों आईएसआर्स में 30% जो जनता है वो हमारी साई की है, और मैं ये चीज़ गारंटी से कह सकती हूँ कि अगर आप भी साई से जुड़े रहेंगे तो इन सातों आईएसआर्स में से एक सीट आपकी भी पक्की है। तो यहाँ पर अगर हम आईएसआर के रिजल्ट्स देखें तो 2025 में साई के ऑल इंडिया रैंक 3, 5, 23, 27, 33 और ऐसे ही बहुत सारे हजारों बच्चे जो हैं आईएसआर में गए हैं, और आप चाहें साई से जुड़ के अपना भी नाम इस हॉल ऑफ फेम में डाल सकते हैं। हर साल लाखों साइंस स्टूडेंट्स का एक ही कंफ्यूजन रहता है, ये एग्जाम दो तो डॉक्टर बन जाओ, वो एग्जाम दो तो इंजीनियर बन जाओ। लेकिन क्या आपको मालूम है, हमारे पास एक ऐसा करियर डोमेन भी है जहां से निकलते ही आप एक रिनाउंड साइंटिस्ट बन सकते हैं। यहाँ आपको मिलेगा एक सिक्योर करियर, मंथली स्टाइपेंड और बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में साइंटिफिक ऑफिसर जैसे गवर्नमेंट पोस्ट्स। हाय, माय नेम इज यशिका एंड आई एम एन एलुमनाई फ्रॉम आईएसआर। मुझे स्टूडेंट्स को पढ़ाते 2 साल हो चुका है, एंड आई एम वर्किंग एज अ रिसर्च साइंटिस्ट इन मेनी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स लाइक CSIR, ICMR, JNU, एम्स, आयुष एक्सेट्रा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इंडिया के जो 7 प्राइम रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको हम आईएसआर कहते हैं, उनके बारे में। इन इंस्टीट्यूट से रिलेटेड जितनी भी मिस इन्फॉर्मेशन और मिस गाइडेंस है आईएसआर के प्लेसमेंट्स को लेके, आईएसआर के फीस स्ट्रक्चर्स को लेके, उन सब को आज हम इस वीडियो में करेंगे डीबंक, ताकि आपको मिल सके एक सिक्योर और क्लियर फ्यूचर। चलो बच्चों, जानते हैं कि आईएसआर है क्या। आईएसआर का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, और हमारे इंडिया में टोटल 7 आईएसआर्स हैं। आईएसआर बहरमपुर, आईएसआर कोलकाता, आईएसआर मोहाली, आईएसआर भोपाल, आईएसआर तिरुवनंतपुरम, आईएसआर तिरुपति और आईएसआर पुणे। तो बच्चों, ये जो आईएसआर बहरमपुर है ना, ये तो मेरा बढ़िया वाला एक्स है, क्योंकि मैं यहाँ से ही पढ़ी हूँ। तो इस कॉलेज से मेरी बहुत सारी खट्टी मीठी यादें जो है वो जुड़ी हुई हैं, और उसमें से मुझे सबसे अच्छी जो चीज़ लगती थी वो ये थी कि कॉलेज के गेट से निकलते ही बीच आता था एकदम बढ़िया, वो भी फिशिंग बीच, जहाँ पर नॉर्मल लोगों को अलाउड ही नहीं था आना। लेकिन क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट जो था वो सरकारी था, तो हमको बाय डिफॉल्ट एक परमिट मिल गया। और यहाँ की लैब्स की अगर मैं बात करूँ, इतने बढ़िया लैब्स, आपके माइक्रोबायोलॉजी, सेल कल्चर, आपकी MRI मशीन्स, जितने भी मशीन्स थे हमें सारी अपने फर्स्ट या सेकेंड ईयर में यूज करनी सिखा दी गई थी। इतना बढ़िया आपका साइंटिफिक एक्सपोजर हमें इन कॉलेजेस में मिलता है। तो ये तो थे आपके आईएसआर के एम्बियंस, लैब्स के बारे में। अब जानते हैं आईएसआर में क्या क्या प्रोग्राम्स अवेलेबल है। तो अगर मैं बात करूँ BSMS डुअल डिग्री की, तो हर आईएसआर में BSMS डुअल डिग्री मिलती है, जहां पर आपको 5 साल का इंटीग्रेटेड बैचलर्स और मास्टर्स दोनों मिलता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज में। इसके अलावा कुछ गिने चुने आईएसआर्स हैं जिसमें कुछ स्पेशल कोर्सेज भी दिए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके आईएसआर भोपाल की, इसमें एक इंडस्ट्री रेडी कोर्स मिलता है आपको, BS या बीटेक इंजीनियरिंग साइंसेज, जो 4 साल का बैचलर्स का कोर्स है, जो कि सिर्फ आईएसआर भोपाल में ही मिलता है। आईएसआर मोहाली की अगर हम बात करें तो इसमें आपको एस्ट्रोनॉमी जैसा कोर्स एज अ माइनर सिलेक्ट करने मिलता है। और आईएसआर कोलकाता में अभी नया कंप्यूटेशनल बायोलॉजी और डेटा साइंस भी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो आईएसआर में जाने के लिए आपको लगता है बेटा एंट्रेंस टेस्ट, जो कि है हमारा आईएसआर एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम IAT भी बोलते हैं। तो बहुत लोग कहते हैं कि ये एग्जाम जो है वो बहुत मुश्किल है, नीट से भी ज़्यादा टफ बायोलॉजी आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, JEE मेंस एडवांस लेवल का आता है। तो बेटा ये सब आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको राइट गाइडेंस देंगे। और मैंने क्योंकि ये एग्ज़ाम खुद क्लियर किया है, तो मैं आपको ये चीज़ गारंटी से बता सकती हूँ कि अगर आप NCERT के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से कर लें और थोड़ा सा लॉजिक लगा के इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर सके क्वेश्चंस में, तो आपका ये एग्जाम जो है आराम से क्लियर हो जाएगा। तो इसका जो फॉर्मेट आता है वो पूरा CBT आता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ये साल में एक ही बार लिया जाता है। तो ये सिंगल एग्जाम जो है वो आपको इन सातों आईएसआर में से किसी भी एक आईएसआर में एडमिशन दिला सकता है। और आईएसआर ही नहीं,
ये कुछ कुछ IITs और IISc बैंगलोर में भी माना जाता है। तो आगे चलते हैं आपके एग्जाम पैटर्न की ओर। तो अगर हम IIT के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट्स आते हैं और चारों सब्जेक्ट्स में से 15-15 क्वेश्चन MCQ आते हैं और ये NCERT बेस्ड होता है। और इसमें अगर आपको राइट गाइडेंस मिलेगी तो आप ये एग्जाम आराम से क्लियर कर सकते हैं। मेरी भी IIT की जो रैंक थी वो 161 थी, इसलिए मैं आपको इस एग्जाम के बारे में प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर रही हूँ। आगे चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो IIT की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, आप अगर क्लास 12 अपीयरिंग हो या फिर आप क्लास 12 पास कर चुके हो तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। अगर हम सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी आपके पास है तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। आप किसी भी बोर्ड से हो, CBSE, ICSE या स्टेट बोर्ड, आप इस एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें मिनिमम मार्क्स की, तो मिनिमम मार्क्स जो है यहाँ पर आपको 60% चाहिए अपने 12th के बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अब मैंने जब ये एग्जाम दिया था, मेरे लिए ये मिनिमम मार्क्स बेटा 89% थे। आप लोगों के लिए तो फिर भी इन्होंने ये 60% कर दिया है, ऑलरेडी इतना सिंपल कर दिया है। वाई चूज आइसर? अब आपको आइसर क्यों चूज करना चाहिए? आइसर में बेटा आपको एक्सीलेंट एक्सपोजर मिलता है रिसर्च लैब्स का, जो आपको नॉर्मल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में शायद मास्टर्स तक ना मिले। आइसर का फेस वैल्यू बहुत अच्छा है और ग्लोबली इसको बहुत प्रेफरेंस दिया जाता है, बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन दिया जाता है। आइसर में बाहर के नोबेल लॉरेट्स, बड़े बड़े साइंटिस्ट आते हैं, अपना प्रोजेक्ट आइडिया शेयर करते हैं और अपनी लैब्स आइसर के स्टूडेंट्स के लिए खोलते हैं ताकि वो लोग वहाँ पर आके काम कर सकें। और यहाँ के जो फैकल्टीज़ होते हैं वो भी एक्सपर्ट फैकल्टीज़ बाहर की यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ के आते हैं, तो वो आपको प्रॉपर करियर गाइडेंस बाहर अप्लाई करने के लिए या इंडिया में अप्लाई करने के लिए आराम से दे सकते हैं। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि 7 आइसर्स में 30% जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे यानी कि सायास्त्रा के हैं। और अगर आप भी इन 7 आइसर्स में से एक सीट पर कब्जा करना चाहते हैं तो आज ही हमारे स्पेशली डिज़ाइन बैचेस को चेकआउट करें। हमारा पहला बैच है होमी बैच, जो कि 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। नेक्स्ट हमारा है विक्रम बैच, जो कि 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, और रमन बैच जो है वो ड्रॉपर्स के लिए। और जो हमारा कलाम बैच है ये 12th और ड्रॉपर्स दोनों के लिए, और ये प्योरली इंग्लिश बैच है। और मजे की बात बताऊं, इन बैचेस में जो स्टूडेंट्स हैं आगे चल के आइसर में वही आपके बैचमेट्स बनते हैं। तो यहाँ पर अगर हम आइसर के रिजल्ट्स देखें तो 2025 में सायास्त्रा के ऑल इंडिया रैंक 3, 5, 23, 27, 33 और ऐसे ही बहुत सारे हजारों बच्चे जो हैं आइसर में गए हैं। और आप चाहें सायास्त्रा से जुड़ के अपना भी नाम इस हॉल ऑफ फेम में डाल सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आइसर की डेट्स। तो आइसर का जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो रहा है आपका मार्च या अप्रैल 2026 में। आपका जो मई है वो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है। जून में बेटा आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। जुलाई 2026 में आपका काउंसलिंग और सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा। और इसकी सबसे स्पेशल चीज है आपकी स्कॉलरशिप। इंस्पायर स्कॉलरशिप आपको 5000 रुपीज प्रोवाइड करता है पर मंथ, जो आपके एकेडमिक जर्नी को, लिविंग एक्सपेंस को, ट्रैवल एक्सपेंस को कवर करता है। ये आपको रिसर्च ग्रांट भी प्रोवाइड करती है अप टू 20,000 पर मंथ। तो अगर हम रजिस्ट्रेशन और प्रोग्राम फीस के बारे में जाने तो जनरल की फीस जो है वो अराउंड 2000 है। आपके SC, ST और PWD की अप्रॉक्सीमेटली फीस जाती है 1000 के। तो बात करें अगर आपके एनुअल प्रोग्राम फीस की, तो एनुअल प्रोग्राम फीस आइसर में लगभग 85,000 जाती है पर सेमेस्टर। मैंने बहुत जगह सुना कि ये फीस आपकी 30,000, 35,000, 36,000 जाती है। मेरे टाइम पर तो ये फीस बेटा 44,000 थी, तो मुझे नहीं मालूम ये 30,000 का ब्रैकेट कहाँ से आया है। तो बात करते हैं बच्चों करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर आइसर की। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मास्टर्स कंप्लीट हो जाने के बाद आपके PhD के लिए जाते हैं, या तो वो अब्रॉड चले जाते हैं या वो इंडिया में ही PhD करते हैं। अगर हम बात करें आपके गवर्नमेंट रिसर्च और साइंटिफिक पोस्ट की, तो बहुत सारे आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स ऐसे भी हैं इंडिया में जो आइसर से मास्टर्स कंप्लीट हो जाने के बाद आपको साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। यानी कि आइसर से मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद आपके पास गवर्नमेंट की जो एक पोस्ट है, यानी एक सरकारी नौकरी है, वो आपकी यहाँ से पक्की हो जाती है। तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिला होगा। आपके बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे।
अगर फिर भी आपके मन में कुछ भी इक्का दुक्का डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, या फिर आप साई अस्त्रा सपोर्ट टीम को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनकी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो बच्चों, इन वीडियोस को आपके लिए बनाने के लिए हमारी बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज बिना सब्सक्राइब किए ना जाएं और हम आपसे जल्द मिलेंगे आपके ड्रीम कॉलेज में।